आज हम हिंदी में नाटक एवं एकांकी देखते हैं आधे अधूरे, जो मोहन राकेश जी की रचना है। ये एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है जिसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री है। कलि कौतुक रूपक ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास, हरगंगा अन्य रचनाएं इनकी हैं। शैलेंद्री मैत्री शरण गुप्त जी की रचना है। फूलों का गुच्छा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है और बकरी बिलाप भी हरिश्चंद्र जी की ही रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, राग संग्रह, नए जमाने की मुकरी, बंदर सभा जैसी रचनाएं हैं। संयोक्ता स्वयंवर ये श्रीनिवास दास जी की रचना है, जिसकी रचना 1886 में हुई। लहरों के राजहंस ये मोहन राकेश जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, अग्निलीक ये एक काव्य नाटक है जो भारत भूषण अग्रवाल जी का है, जिसका विषय राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है, जो कालिदास के कुमार संभवम के 8वें सर्ग से लिया गया है। इनके अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक गुनी एक जैसी अन्य रचनाएं शामिल हैं। ध्रुव सावनी और स्कंदगुप्त ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। इनके अन्य नाटक हैं सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, स्वर्ग की झलक और अंधी गली उपेंद्र नाथ अश्क जी की रचनाएं हैं। एक ही कब्र में उदय शंकर भट्ट की है। सबसे बड़ा आदमी वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। जैसे को तैसा गोपाल राम गहमरी जी की रचना है। जैसे को तैसा एक अनुदित नाटक है और गहमरी जी की अन्य एक रचना है देश दशा। तीसरा हाथी रमेश बच्छी, सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा, बिन बाती के दीप शंकर शेष जी की रचना है। करबला ये प्रेमचंद जी का नाटक। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती जी की। अंधा युग भी इन्हीं की रचना है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। हानुष भीष्म शाहिनी जी की रचना है। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल जी की रचना है और एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष जी की है और एक शंकर शेष जी की एक और प्रसिद्ध रचना है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बिन बाती के दीप। धन्यवाद।